हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। गाइज, आज है 4 अगस्त और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 अगस्त से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण देने की घोषणा की गई है। जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, OBC के स्टूडेंट होंगे और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें आरक्षण देने की बात कही है। तो ये है OBC के लिए 27% और जो कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उनके लिए 10% आरक्षण दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो OBC के स्टूडेंट होंगे उन्हें 27% और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में OBC वर्ग के छात्रों को 27% और WS वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑल इंडिया कोटा के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो ऑल इंडिया कोटा आरक्षण है इसके तहत इनको लाभ मिलेगा। और भारत सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल टेंडर कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में OBC के 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का बात कही है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा कि जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय अभियान कोटा की योजना में OBC के लिए 27% और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% की आरक्षण दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने किस कंपनी को 6,600 करोड़ की जुर्माना लगाई है। फ्रेंड्स, 6,600 करोड़ की जुर्माना अमेजन कंपनी को लगा है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो अमेजन कंपनी के चेयरमैन थे और इनके संस्थापक जो थे उनका नाम था जेफ बेजोस। फ्रेंड्स, जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं और अभी इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यूरोपीय संघ EU के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन कंपनी पर 6,600 करोड़ की रुपये का जुर्माना लगाया है और अमेजन कंपनी पर आरोप है कि उसने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR का सही अनुपालन नहीं किया। फ्रेंड्स, इस कंपनी पे ये आरोप है कि वो GDPR जो है इसका सही अनुपालन नहीं किया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यूरोपीय कंपनी ने भी आरोप लगाए थे कि अमेजन ने ई-कॉमर्स बाज़ार में अपने अधिकार का दुरुपयोग कर उनके कारोबार का नुकसान पहुंचा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय कंपनी कुछ कंपनियां थीं जो इस पे अमेजन कंपनी जो है अमेजन कंपनी पर आरोप लगाए हैं और ये एक जो अमेजन कंपनी जो है ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अमेजन कंपनी में पूर्व चेयरमैन जेफ बेजोस थे। फ्रेंड्स, ये पूर्व चेयरमैन थे, इन्होंने ही अमेजन कंपनी की स्थापना की थी और
ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का संस्थापक बेजोस कंपनी के CIO पद से इस्तीफा दे दिए हैं और एंटी जेसी कंपनी के नए CIO बने हैं। फ्रेंड्स, ये एंडी जोशी जो हैं ये अभी हाल ही में अमेजन कंपनी के चेयरमैन बने हैं। तो चलिए, और अभी भी जो बेजोस हैं ये कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर कंपनी में हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में सबसे ऊंचा रेतों का महल बनाया गया है। तो ये है डेनमार्क में दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेत महल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। डेनमार्क के रेत के महल दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। और त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के बलोक शहर में बनाया गया है। ये बलोक जो शहर है यहाँ पर ये बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है और ये फुट में है 69.4 फुट है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और डेनमार्क के रेत महल जर्मनी के बिंज शहर में बने सबसे ऊंचे रेत महल से भी ऊंचा है। और जर्मनी के रेत महल की जो ऊंचाई थी फ्रेंड्स, ये 17.66 मीटर ऊंचा था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे रेत महल के तौर पर इसे दर्ज किया गया था। लेकिन 2019 में बने जर्मनी के रेत महल डेनमार्क के रेत महल से करीब 3.5 मीटर ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि जर्मनी का जो रेत महल था इसकी ऊंचाई 17.66 मीटर ऊंचा है और लेकिन जो डेनमार्क में बना है ये 21.16 मीटर है। तो ये जर्मनी के जो वो रेत महल है उससे ज़्यादा ऊंचा है। तो ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, ध्यान में रखिएगा। और डेनमार्क की करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है? फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जो कि हाल ही में संन्यास लिए हैं। तो ये है श्रीलंका के क्रिकेटर। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। श्रीलंका के क्रिकेट टीम समित ओवर फॉर्मेट के खिलाड़ी ईश्वर उड़ान बोर्ड के साथ वेतन के लिए हुए विवाद के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फ्रेंड्स, ये वेतन के मामले में जो बोर्ड से इनका कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लें। इनका नाम जो है ईश्वर उड़ान है, इसे ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि 33 साल के ऑलराउंडर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कर्तव्य से सेवावृत्ति हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 33 साल के ये ऑलराउंडर तत्कालिक प्रभाव से राष्ट्रीय कर्तव्य से सेवावृत्त हो रहे हैं। एक श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ये बात कही है। श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है। यहाँ की श्रीलंका की राजधानी 2 है। तो चलिए देखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। जो कोलंबो है दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। श्रीलंका की 2 राजधानी है। श्रीलंका की एक राजधानी प्रशासनिक केंद्र जयवर्धनेपुरा है और श्रीलंका की वाणिज्यिक जो राजधानी है ये कोलंबो है। इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौता को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में जो अमेरिका के वैश्विक विकास भागीदारी समझौता थी भारत से, ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास में साझेदारी के लिए अपनी समझौता और 5 साल के लिए ये बढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका है ये भारत के साथ दोनों की साझेदारी जो है ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं और यह समझौता सहयोगी देशों की संयुक्त रूप से मदद मुहैया करवाने के संबंध में है। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ने, कारोबार, निवेश, स्वास्थ्य और सुविधाओं और कृषि के क्षेत्र में मदद मुहैया करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो साझेदारी है इनकी ये मेन मकसद है और इनके लक्ष्य जो है ये निवेश करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को एक दूसरे की इसमें मदद करना और कृषि क्षेत्र में भी मदद मुहैया करवाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन किस देश में 28,900 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की हैं? तो फ्रेंड्स, ये भारत में ही 28,900 करोड़ रुपये निवेश करने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। और जो टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने बताया कि कंपनी वित्त वर्ष 2021 से 22 तक में जगुआर लैंड रोवर में 28,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। फ्रेंड्स, ये जो जगुआर लैंड रोवर कारोबार है इसमें ये पैसा निवेश करने वाली है, जो कि 2020 से 21 में 19,800 करोड़ रुपये था। फ्रेंड्स, ये 2020 से 21 में इसका जो पैसा था ये 19,800 करोड़ था, लेकिन अभी ये इस योजना में 28,900 करोड़ रुपये निवेश करने वाली हैं। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से ग्रुप के ब्रिटिश यूनिट जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक घरेलू कारोबार में भी निवेश किया जाएगा इस पैसों को, और इसके साथ साथ जो जगुआर लैंड रोवर परियोजना है उसमें भी इसे निवेश किया जाएगा। टाटा मोटर्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान 25% शामिल करने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा आजकल ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बढ़ते पॉल्यूशन के देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की योजना बनाई गई है और इसका लक्ष्य यही है कि 25% तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका निर्माण करवाया जाए। और अभी तो इसमें 2% इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण हुआ है। टाटा मोटर्स कंपनी के चेयरमैन चंद्रशेखरन हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने करोड़ डॉलर के हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट? फ्रेंड्स, ये जो हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट हैं इसे भारत को बेचने वाला है। फ्रेंड्स, ये एक मिसाइल है जो कि अमेरिका भारत से बेचने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लागत है उससे देखते हैं। चलिए, अमेरिका ने 8 करोड़ 20 लाख डॉलर में ये मिसाइल को भारत से बेचने वाला है। फ्रेंड्स, इसकी लागत जो लगभग है 8 करोड़ 20 लाख डॉलर है और ये भारत
हाल ही में इस मिसाइल को खरीदने वाला है, जो कि सेना के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और इस सेना में शामिल किया जाएगा। अमेरिका ने हाइपर जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और उससे जुड़े उपकरण को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर के अनुमानित कीमत पर भारत से बेचने की मंजूरी दी है। और अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक हैं के रूप में किसे ने पद ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, ये लेखा महानियंत्रक जो हैं ये हाल ही में ये पद ग्रहण किए हैं। ये है दीपक दास को हाल ही में लेखा महानियंत्रक बनाया गया है और इन्होंने इसका पद ग्रहण किया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड, CGA सरकार का खाता रक्षक है। CGA जो है एक खाता रक्षक है, तो इसे समझिए। और संविधान के अनुच्छेद 150 में इसका वर्णन किया गया है। यह मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ केंद्र नगद शेष को समेटता है। तो इसकी यही वर्क हैं जो महान नियंत्रक होते हैं। राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार ने वार्षिक खाते के रुझान तैयार करता है। ये राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ जो केंद्र सरकार की वार्षिक खातों का रुझान भी ये तैयार करते हैं। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए इससे कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो CGA होता है, इस CGA के फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। CGA का कार्यभार संभालने से पहले दीपक दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान के रूप में कार्य किया था। फ्रेंड्स, इससे पहले जो दीपक दास थे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में बोर्ड के मुख्य प्रधान रूप से इसमें कार्यभार संभाल रहे थे। दीपक दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। ये 25वें अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में लगातार टोक्यो ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। फ्रेंड्स, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। और एक ही खेल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, पहले एलेन थॉमसन हेरेन हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। चलिए इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एलेन ने महिला की 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ये 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। यह जमैक की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये जमैक द्वीप के रहने वाले हैं। एलेन ने टोक्यो ओलंपिक में 21.753 सेकंड में दौड़ पूरी की। ओलंपिक के इतिहास में दूसरी सबसे तेज दौड़ है। फ्रेंड्स, ये इतने ही समय में बहुत ही तेज दौड़ी हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली महिला हैं। सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड गिफिथ के नाम है, जिन्होंने 21.34 सेकंड में दौड़ा था। और इससे पहले 100 मीटर दौड़ में एलेन ने स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स, ये 100 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीती हैं और 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीती हैं।
तो ये 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला बन गई हैं। जमैक ग्रेटर एंटीलीज पर स्थित एक द्वीप है और इसकी राजधानी जो है किंगस्टन है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जो जमैक ग्रेटर एंटीलीज पर स्थित एक द्वीप है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।